हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएस में भारतीय संविधान से संबंधित मुख्य तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है और यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाली एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था तथा जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा संविधान। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संबंधित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए। साथ ही इसमें 5 परिशिष्ट भी जोड़ दिए गए, जो कि प्रारंभ में नहीं थे। संविधान का मसौदा 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। जब संविधान का मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था, तो अंतिम रूप से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। फाइनल ड्रॉप जब तैयार किया गया तो संविधान सभा में कुल 11 सत्रों के लिए बैठी थी। संविधान सभा का 11वां सत्र 14 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्रॉप तैयार किया गया था। संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इसके पश्चात 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। इसे पारित करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्यों का लक्ष्य और दर्शन प्रकट करता है। प्रस्तावना घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य में प्रारंभ होती है। संविधान की विशेषता क्या है? भारत के संविधान की विशेषता यह है कि यह संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रावधान निहित है। तीसरी विशेषता यह है कि केवल यह एक नागरिक का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें विश्व के दूसरे संविधान से भी संकलित की गई हैं। संसदीय स्वरूप। संविधान में सरकार के सदस्य स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संकल्पना कतिपय एकात्मक विशिष्टता सहित संघनीय हो। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा तथा दूसरे लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उनसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्तिशाली मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। संविधान के प्रमुख 3 बिंदु होते हैं।
पहला, भारत का संविधान 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। पहला, राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। यह सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। दूसरा, भारत की सरकारी संस्था के माध्यम किस प्रकार का संबंध होगा, वे के साथ किस प्रकार कार्य करेंगे। सरकारी संस्था में क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और किस प्रकार की प्रक्रिया संस्थाओं पर लागू होगी। तीसरा, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे तथा नागरिकों के कर्तव्य होंगे। इसके अलावा भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे। संविधान सभा के मतानुसार देश चहुमुखी विकास के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए संविधान संशोधन की 3 प्रमुख विभिन्न प्रक्रियाएं दी गई हैं। संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था, जबकि अब तक संविधान में 100 संशोधन हो चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता, और हाल ही में 2023 में एक संशोधन और हुआ है, तो उसको मिलाकर 101 संशोधन हो चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पथनिरपेक्ष शब्द था। यह अपने शब्द नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म एवं भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर दर्जा का अवसर देता है। संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा में स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। विदेशी स्रोत, हमारे नेताओं के अन्य देशों के अच्छे नजरियों को अपनाया है, जैसा कि सत्ता को केंद्र व राज्य में बांटना कैनेडियन संविधान से लिया गया है। वहीं फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत संघ से हुई है और डायरेक्टियल एलिमेंट्स आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान टाइप या प्रिंट नहीं है। भारतीय संविधान हिंदी और अंग्रेजी के दोनों संस्करण हस्तलिखित थे। यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। हिंदी देवनागरी में, यानी भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। यानी अगर कोई पूछे कि हिंदी में जो संविधान लिखा गया है, सबसे पहले भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और अंग्रेजी में तो भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने सुंदर सुलेख की इटैलिक शैली में लिखा था। प्रकाशन, भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया था। कलाकारी, प्रत्येक पृष्ठ में शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। मूल संविधान हस्तलिखित, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है। इस कलाकार में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं। मूल हीलियम बॉक्स में रखी गई हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रहे। भारतीय संविधान बनाने के पहले भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मानता था। भारत सरकार द्वारा जाने वाला पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, कीर्ति चक्र आदि गणतंत्र दिवस के दिन ही दिए जाते हैं। भारतीय संविधान ऐसा नियम है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। 1961 के गणतंत्र दिवस पर होने वाले समारोह में ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ भारत की मुख्य अतिथि थी। यानी कि जब सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस 1961 में मनाया गया था,
तो उस वक्त भारत में जो अतिथि आए थे दूसरे देश से, तो वो पहली रानी एलिजाबेथ ही थी। इसी के साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 भारतीय संविधान से मुख्य तथ्य भी देख रहे थे। अभी हम इसके मौलिक अधिकार और अनुच्छेद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।